आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साहिली आंध्रा में तूफान का खतरा, सरकारी मिशनरी चौकस, चंद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। शराब सिंडिकेट की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का अपनी ही हुकूमत से सदर प्रदेश कांग्रेस ने किया मुतालबा। रियासत की अवाम कांग्रेस हुकूमत से बेजार, तेलुगुदेशम ने लगाया इल्जाम। हैदराबाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम में खतरे कमी, सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। और साइबराबाद में जराइम में खतरे इजाफा, जुमला 17,819 वाकयात दर्ज। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर माल रघुवीरा रेड्डी ने बताया है कि थाने तूफान से निपटने के लिए सरकारी मिशनरी को चौकस कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़दा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि 29 तारीख की रात या फिर 30 तारीख की सुबह तूफान थाने तमिलनाडु के साहिल से टकराएगा, जिससे नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर और कृष्णा में शदीद बारिश होने का इम्कान है। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि 28 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और तूफान के इस असर से 5.84 हेक्टेयर पर खड़ी फसल और 2 लाख हेक्टेयर पर तैयार फसल को नुकसान हो सकता है। उन्होंने बताया कि तेज हवाओं और शदीद बारिश से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए R&B, पंचायत राज और बाकी महकमों को भी चौकस रहने की हिदायत दी गई है। वबाई अमराज से निपटने के लिए महकमा सेहत को भी मुतरक कर दिया गया है। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि अब तक 80 अफराद के लापता होने की इतला मिली है, लेकिन 72 अफराद बाहिफाजत वापस पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि लापता अफराद की तलाशी के लिए हेलीकॉप्टर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। उन्होंने आवाम से भी ताउन करने की अपील की। ఇన్ జనరల్ ఆల్సో లో లయింగ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటికే కలెక్టర్లందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. లో లయింగ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను సేఫ్ జోన్స్ కు, అంటే షెల్టర్స్ కావచ్చు, స్కూల్ కావచ్చు, కళ్యాణ మండపాలు కావచ్చు, ఇప్పటికే ఐడెంటిఫై చేసి ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే షిఫ్ట్ కమ్మంటారో దయచేసి వెంటనే సహకరించండి. సో మీకు కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్, మెడిసిన్స్ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా గవర్నమెంట్ మిషనరీ చూసుకుంటుంది. దయచేసి సహకరించమని కోరుతున్నాం. ఈ భారీ వర్షాలను ఆపేటువంటి శక్తి మన దగ్గర లేదు, కానీ అది వచ్చిన ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం నివారించడానికి ప్రభుత్వం చేసేటువంటి అన్ని ప్రయత్నాల్లో అందరూ కూడా సహకరించాలి। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी B सत्यनारायण ने शराब सिंडिकेट पर बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए B सत्यनारायण ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर को एक मकतूब भी रवाना किया है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर CBI या फिर बरसर खिदमत जज की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू के इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि B सत्यनारायण के अफराद खानदान की 31 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। उन्होंने MRP की कीमतों से ज्यादा शराब की फरोख्तगी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर PCC ने चीफ मिनिस्टर को लिखे गए मकतूब को ड्रामा कहे जाने के बयानात को मज़ाक खेज करार दिया। उन्होंने कहा कि वो रियासत में पार्टी की सदारत करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि तहकीकात की जाए। उन्होंने पार्टी कारकुनों से संजीदगी के साथ पार्टी के लिए काम करने का मशवरा दिया। B सत्यनारायण ने कहा कि शराब सिंडिकेट में 50% अफराद का ताल्लुक तेलुगुदेशम से है। उन्होंने मनमानी कीमतों में शराब की फरोख्तगी पर महकमे आबकारी से शिकायत करने का भी मशवरा दिया है। GHMC का नया डिप्टी मेयर कांग्रेस से कौन होगा, इसका इख्तियार सदर PCC B सत्यनारायण को दिया गया है।
गांधी भवन में पीसीसी सदर बी सत्यनारायण की क़ियादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा डी नागेंद्र, सबिता इंद्रा रेड्डी और हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर गीता रेड्डी के अलावा कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए डी नागेंद्र ने बताया कि इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर डिप्टी मेयर के इंतखाब का इख्तियार सदर पीसीसी को दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी डी.वी. सत्यनारायण और तादीबी कमेटी के सदर के सत्यनारायण कृष्णमूर्ति पर मुश्तमल एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो डिप्टी मेयर के इंतखाब के सिलसिले में कॉरपोरेटर्स की राय हासिल करेगी। रुकन कौंसिल के जनार्दन रेड्डी को विप मुकर्रर किया गया है। नागेंद्र ने बताया कि मोहरबंद लिफाफे में पीसीसी सदर का जो फैसला होगा, उस उम्मीदवार को डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बी सत्यनारायण जो फैसला करेंगे वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। कांग्रेस के रंगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स का ख्याल है कि कांग्रेस ने अगर हैदराबाद से मेयर को नामजद किया था तो अब डिप्टी मेयर रंगारेड्डी से होना चाहिए। डिप्टी मेयर के इंतखाब को लेकर कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स में तजस्सुस पाया जाता है और डिप्टी मेयर के इंतखाब का मसला बाज़ वज़रा और कायदीन के विखार का मसला भी बन चुका है। रंगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स डिप्टी मेयर का ओहदा इस इलाके के कॉरपोरेटर को देने का मुतालबा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वी हनुमंतराव, के वेंकटेशम, नागेंद्र, जगदीश गौड़, मुकेश गौड़ अपने भाई मधु गौड़ के लिए पैरवी कर रहे हैं, जबकि जयपाल रेड्डी और के प्रभाकर रेड्डी भी इस दौड़ में शामिल हैं। वज़ीर सेहत डी.एल. रविंदर रेड्डी ने एतराफ़ किया है कि साल 2012 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले नहीं होंगे, लेकिन सन 2013 में दाखिलों की इजाज़त मिल जाएगी। मीडिया से बात करते हुए डी.एल. रविंदर रेड्डी ने बताया कि सिलसिले में हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। उन्होंने काबीना में तौसी से मुतालिक फ़ैसले को खुश आइंद करार दिया। MLC को काबीना में शामिल करने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि MLC भी मुक़न्नना का हिस्सा है और उन्हें मौका दिए जाने में कोई खुबार नहीं है। హైదరాబాద్లో, వరంగల్లో, విజయవాడలో BAMS అఫిలియేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూనివర్సిటీకి అడ్మిషన్స్ అయిపోయాయి. వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తాం. వచ్చేది గ్యారంటీ, ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన విజయవాడలో 10 acres ల్యాండ్ కావాలని చెప్పింది CCIM, అంటే సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్. 10 acres ల్యాండ్ మంత్రి పార్థసారథి గారు చొరవ తీసుకొని 10 acres ల్యాండ్ ఇప్పించారు. అక్కడ బిల్డింగ్స్ కట్టేదానికి కూడా టెండర్లు పిలిచాము. తర్వాత కొన్ని పోస్టులు తక్కువ ఉంటే ఆ పోస్ట్ కూడా ప్రమోషన్లు ఫిలప్ చేయడం కూడా కాంట్రాక్ట్ కింద అయిపోయింది. తర్వాత కొన్ని అడిషనల్ బెడ్స్ కావాలన్నారు, 200 అడిషనల్ బెడ్స్ అవి కూడా। रियासत के अवाम कांग्रेस से बेजार आ चुके हैं और वो जब भी इंतखाबात आएंगे तेलुगुदेशम को बरसरे इख्तिदार लाएंगे। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर बाजी रेड्डी ने बात कही। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम किसी भी इंतखाब का सामना करने के लिए तैयार है। तेलुगुदेशम लीडर ने साल 2011 में कांग्रेस की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज और रियासत में बदउनवानियां उरूज पर रहीं और यूपीए के वज़रा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में तूफान की सूरत हाल को नजरअंदाज करते हुए चीफ मिनिस्टर आला कमान के बुलावे पर दिल्ली चले गए हैं। इससे चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी का अंदाजा होता है। మంత్రులు స్వయంగా జైల్లో, ఇస్తిహాద్ జైల్లో మంత్రులు ఇప్పుడు విన్నామా, మనం ఎంపీలు ఇప్పుడు విన్నామా. ఈరోజు రాష్ట్రంలో కూడా సిండికేట్, సారాయి సిండికేట్లో ఎంతమంది మంత్రులు ఎంతమంది ఉన్నారు, దాన్ని వీడించుకోవడం కోసం తగ్గించుకోవడం కోసం ఢిల్లీ పరిగెత్తుకు రాత్రి హుటాహుటిగా పోయారంట ముఖ్యమంత్రిగా ఢిల్లీకి. అదేవిధంగా విజయ ఆమె హైకోర్టుకు పోతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన. 8 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి ఆమె హస్బెండ్ పనిచేశాడు. ఇన్ని రకాల ఎంక్వైరీ చేశారు. మళ్ళీ హైకోర్టు కేసు వేసి హైకోర్టులో ఎదురు వచ్చేటప్పటికి సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్టు మీద నమ్మకం లేదు నాకు అని చెప్పి ఆమె నమ్మకం లేకపోతే। रियासत एक तरफ जहां गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही है तो दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण एक दूसरे की शिकायत करने के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान प्रभाकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत उस वक्त शराब सिंडिकेट, लैंड ग्रैबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के रहम व करम पर चल रही है। प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि अहम ओहदे पर फायज अफराद रिश्वत लेकर गैर कानूनी सरगर्मियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द एक इस्लामिक आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा।
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मियां ने यह बात बताई। उन्होंने से-रोज़ा बैनुल अक़वामी इस्लामी फ़न व सक़ाफ़त सेमिनार की तफ़सीलात से भी वाकिफ़ करवाया और बताया कि नायब सदर जमहूरिया हिंद मोहम्मद हामिद अंसारी इस सेमिनार का जुमा के दिन शाम 4:30 बजे इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस से-रोज़ा सेमिनार में मुल्क व बैरुल मुल्क से 200 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर प्रोफेसर मंजूर आलम, प्रोफेसर खालिद सईद, डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने निज़ामिया तिबी दवाखाना चारमीनार की लाइब्रेरी का मुआयना किया। लाइब्रेरी में मौजूद ख़दीम व नायाब किताबों की महफूज करने के क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के मिशन के हिस्से के तौर पर यह दौरा किया गया। रुकन असेंबली के हमरा रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 1000 किताबों को अपने बजट से बाइंडिंग करवाकर महफूज करवाया है। रुकन असेंबली ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस कदीम दवाखाने की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए कोशिश कर रही है और बहुत जल्द अवाम इस तारीखी और कदीम दवाखाने की खिदमात से मजीद बेहतर तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अतापुर में आबी और सेवर पाइप लाइन के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो 257 करोड़ रुपयों के खुसूसी प्रोजेक्ट के मंजूर शुदा काम का हिस्सा है, जिसे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मंजूर करवाया है। रुकन असेंबली के हमरा नुमाइंदा रुकन बल्दिया अजीज अहमद मौजूद थे। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि इस इलाके में अवाम बुनियादी सहूलतों से भी महरूम थे। सदर मजलिस की मुसलसल नुमाइंदगी पर यह खुसूसी प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। पुराने शहर में वाक़े एक इदारे की जानिब से गरीब खवातीन की जमा पूंजी को हड़प लेने के खिलाफ मुतासिरा अफराद ने महकमा खवातीन व अतफाल व माजुरीन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी छाया रतन को एक याददाश्त पेश की है। मुतासरा खवातीन ने बताया कि सेविंग्स के लिए उन्होंने रोशन विकास नामी इदारे में रकूमात जमा करवाई थी, लेकिन उन्हें ना कर्जे दिए गए और ना ही इनकी जमा की हुई रकम वापस की जा रही है। मुतासरा खवातीन ने छाया रतन से फौरी सिलसिले में कार्रवाई की दरख्वास्त की। बताया गया है कि रोशन विकास नामी इदारे ने 17,000 खवातीन से रकम वसूल की थी। 99 में गोवा लोग आके इधर हम लोग को हमारा महिला लोग को बस्ती में आके ये लोग क्या कर लिया, पूरा हमारा महिला तुम लोग को मदद करेगा, 50 रुपीज 30 रुपए 50 रुपए जमा करने से बस्ती करने से तुम लोग को मदद होता है, लोन मिलता है, महिला बैंक मिलता है बोल के हम लोग 99 से 2011 आज कौन सा डेट है 29 तक हम लोग पैसा भर लिया। अफजलगंज कुतुबखाना आसिफिया के रूबरू वाक़े गैर मजाज तामीरात को पुलिस की मौजूदगी में मुनज़्ज़म कर दिया गया। GHMC और महकमे माल के ओहदेदारों ने बताया कि इन गैर मजाज तामीरात के खिलाफ दुकानदारों को नोटिस जारी की गई थी और जुमेरात को इसे पुलिस की मौजूदगी में मुनज़्ज़म कर दिया गया। संतोष सपना थिएटर्स के मुलाजिमीन ने इंतजामिया के जालिमाना रवैये की शिकायत की है। 60 से ज़्यादा मुलाजिमीन के नुमाइंदों ने बताया कि वो 10 ता 20 सालों से थिएटर में मुलाजिमत कर रहे हैं। उन्हें आज तक तनख्वाहें बराबर अदा नहीं की गई। जितनी रकम की रसीद पर दस्तखत ली जाती है, इससे निस्फ रकम अदा की जाती है। मैनेजर से रुजू हों तो वो संगीन नताइज की धमकियां देता है और कहता है कि थिएटर इंतजामिया के ताल्लुकात मुंबई के भाइयों से है, शिकायत करोगे तो बुरा होगा। मुलाजिमीन इस ज़्यादती से तंग आकर दारुस्सलाम पहुंचे, जहां मजलिसी अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला ने लेबर कमिश्नर से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए मुलाजिमीन के मसले की यकसुई का मुतालबा किया। मुलाजिमीन ने बताया कि थिएटर के मालिक खान लतीफ़ मोहम्मद खान हैं और उन्हें मुलाजिमीन के मसाइल की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बल्कि मुलाजिमीन को मुलाकात का वक्त भी नहीं दिया जाता। लिंक्स है कहते हैं इन्हें बोलते हमको, हाँ उसके जरिए हमको हिरासमेंट कर रहा उन्हें और बुला के रात के ये कूदा लगा तुम्हारा खान लतीफ़ खान वगैरह, खान लतीफ़ खान इजी ले लेते हमेशा हमारे नहीं। इनके भाई एक CEO है, आते हैं जैसा बोलते सो मैनेजर बोल रहा वैसा होगा काम, उससे हट के हमारे पास आके कोई कंप्लेंट नहीं करना। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान ने बताया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम में कमी हुई है। मीडिया को साल 2011 की तफसीलात बताते हुए AK खान ने बताया कि साल जराइम के 14,718 वाक़यात पेश आए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 16,703 वाक़यात दर्ज किए गए थे। AK खान ने बताया कि इस साल कत्ल की 119, सरक़े की 50, साइबर क्राइम की 68, इस्मत रेजी की 56 और
अगवा की 111 वारदातें पेश आई हैं। AK खान ने बताया कि खवातीन के खिलाफ इस साल जराइम की 1623 वाक़यात पेश आई, जिसमें से जहेज के लिए हुई अमवात की तादाद 30 रही और जहेज के लिए 7 खवातीन का कत्ल किया गया। AK खान ने बताया कि जारिया साल तलाई चैन खींचने की वारदातों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले किसी कदर इजाफा हुआ और इस साल 884 वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने बताया कि सिलसिले में 28 टोलियों को गिरफ्तार किया गया है और 40% वारदातों का मामला हल कर लिया गया है। AK खान ने बताया कि इस साल 2621 हादसात पेश आए हैं, जिसमें 430 अफराद हलाक और 2526 अफराद जख्मी हुए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने शहर में अमन व कानून की बरकरारी के लिए काफ़ी चौकसी इख्तियार की है और शहर में इलाक़ाई तहरीक और मजहबी तकारीब के मौके पर भी पुलिस ने जिम्मेदारी के जरिए अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से फ़िरक़ा परस्त अनासिर पर भी नज़र रखी जा रही है और शहर की सूरत हाल को पुरअमन रखने के लिए पुलिस ने काफ़ी इक़दाम किए हैं। AK खान ने बताया कि शहर में ड्रग्स की मुंतकिली को रोकने के लिए भी सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और शहर में मुक़ीम 5000 से ज़्यादा बैरूनी तलबा की हरकात व सकनात पर भी खुसूसी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 17 किराए के कातिलों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सिटी पुलिस में वुमेन्स कांस्टेबल्स की कमी का इतराफ़ किया और कहा कि अगर 200 वुमेन्स कांस्टेबल्स के तक़र्रुरात अमल में लाए जाए तो पुलिस महकमे को काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि 3000 CCTV कैमरों के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। AK खान ने कौमी दाखिली सलामती की कमेटी के सदरनशीन VK दुग्गल के साथ हुए इजलास में शहर की सूरत हाल से मुतालिक हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि सिटी पुलिस को असरी बनाने के लिए VK दुग्गल ने मुमकिन मदद का तयखुन दिया है। कमिश्नर पुलिस ने शहर में अमन व अमान की बरकरारी में अवाम के ताउन की भी सताइश करते हुए अवाम का शुक्रिया अदा किया। तो एक 2011 में ओवरऑल अगर क्राइम रेट देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के बनस्बत इस साल काफ़ी रेट कम हुआ है। तो कितने मुतमईन हैं आप अपनी जमीयत के साथ कि वो लोग ने जितना काम किया है? काम तो अच्छा हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि और बेहतर काम कर सकते हैं। ऑफिसर्स में कैपेबिलिटी है। अगर इनका अटेंशन डाइवर्ट नहीं हुआ तो क्राइम वाले क्राइम पे तवज्जो दिए, ट्रैफिक वाले ट्रैफिक पे रहे तो सूरत हाल और भी बहुत बेहतर हो सकती है। खासकर स्नैचिंग्स हो, ऑटोमोबाइल थेफ्ट और जो चोरियां होते हैं इनको रोकना मुमकिन है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऑफेंसेस डिटेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब गुज़िश्ता 4-5 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि शहर में सीरियल मर्डर्स होते जा रहे हैं, अल्टरनेट डे या फिर वीक में 1-2 मरतबा ऐसे होते, तो उसको किस तरह आपने कंट्रोल किया है? और देखिए अप्रैल में जून फर्स्ट वीक तक लगातार 1, 2, 3, 4 इंसिडेंट ऐसे हो गए। ये शहर के लैंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं था। बाद में चाहे टास्क फोर्स की तरफ से हो या जोनल पुलिस DCPs को सख्त से सख्त हिदायत दी गई थी कि इनको जो एक्टिव गैंग्स हैं इनको कंट्रोल करना, इन पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। 17 ऐसे गैंग्स आइडेंटिफाई किए गए जो एक्टिव हैं शहर में, उनको कंट्रोल किए गए। इसका नतीजा ये था कि 5 महीने के दौरान कुछ नहीं हुआ। अभी आपने बात कही कि फेस्टिवल्स है, बंदोबस्त है, असेंबली का बंदोबस्त है, इसकी वजह से 50% पुलिस के काम करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही। तो क्या होना चाहिए इसको? ये फेस्टिवल्स तो होते रहेंगे, बंदोबस्त तो चलते रहेंगे, असेंबली तो होना ज़रूरी है, तो इसके लिए अल्टरनेट क्या होना चाहिए? शहर में ख़वान के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक समझौता होना ज़रूरी है। जो अब तक निकाले जा रहे हैं प्रोसेशंस वहाँ पर रख सकते हैं। ये भी देखा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने में हर एक मौके पर बड़े बड़े जुलूस निकालना ज़रूरी है क्या? पैसा भी ज़ाया हो रहा है इसमें। इसी पैसे को कुछ अच्छे काम में भी लगा सकते हैं। खान साहब, आपने अभी एनुअल राउंड अप दिया है, प्रेस रिलीज दी है, उसमें कहीं पर भी इस साल के कम्युनल राइट्स का जिक्र नहीं किया गया, और जिक्र किया गया भी है तो वहाँ पर कितने लोग को गिरफ्तार किया गया और क्या एक्सीडेंट में उसका जिक्र नहीं किया गया? अब इसलिए जिक्र नहीं किया गया कि इस बार जितने भी फेस्टिवल्स हुए हैं, चाहे किसी कौम के फेस्टिवल्स हो, बहुत ही सुकून के साथ, चैन के साथ अच्छी तरह गुजर गए हैं। अल्लाह ताला के फजल से ये अच्छा हुआ है। लास्ट ईयर गुज़िश्ता साल देखिए मार्च में, अप्रैल में बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हुए थे। इस साल ऐसा तो नहीं है, मगर बकरीद के आसपास और बकरीद के बाद में चंद इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि टारगेट करके किसी को अटैक किया गया। उसमें जो भी इसके लिए जिम्मेदार थे
उनकी शनाख्त की गई, जितना जल्दी हो सका इनको अरेस्ट किया गया और सख्त से सख्त कार्रवाई की गई इनके खिलाफ। सेक्शंस ऑफ लॉ हो, एविडेंस हो, अच्छी तरह बिल्डअप करके इन्हें अरेस्ट किया गया। इसीलिए अभी भी अंदर हैं, बेल भी नहीं हुआ है अभी। चंद लोग इससे नाखुश हैं, उसके लिए तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ईमानदारी के साथ, सख्ती के साथ काम करना क्रिमिनल इंसिडेंट्स में पुलिस की जिम्मेदारी है। अब यही रवैया पुलिस के साथ रहेगा। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस डी तिरुमला राव ने भी साल 2011 की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल साइबराबाद के हुदूद में जराइम की तादाद में कदरे इजाफा हुआ है। तिरुमला राव ने बताया कि साल 17,819 जराइम के वाक़यात दर्ज किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 17,328 वाक़यात दर्ज किए गए थे। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर साइबराबाद के हुदूद में अमन व कानून की सूरत हाल पुरअमन रही। अहम मजहबी तकारीब के दौरान भी पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। उन्होंने बताया कि साल 2011 में साइबराबाद के हुदूद में कत्ल की 156 वारदातें पेश आई हैं, जबकि अगवा के 113 मुकदमा दर्ज किए गए। तिरुमला राव ने बताया कि साल 2011 में ड्रग्स की मुंतकिली के खिलाफ भी साइबराबाद पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस साल ड्रग्स की मुंतकिली के सिलसिले में 29 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तिरुमला राव ने बताया कि अमन व भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने के लिए साइबराबाद पुलिस की जानिब से इक़दाम किए गए हैं और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के तहत अमन कमेटियाँ कायम की गई हैं। उन्होंने बताया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी साइबराबाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और 6084 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सिकंदराबाद में एक और मुस्लिम नौजवान को मोहलिक हथियार से हमला करते हुए कत्ल करने की कोशिश की गई। एमजे कॉलेज के मुलाजिम जमीरुद्दीन वारिस गुड़ा वाक़ई अपने मकान वापस हो रहे थे कि गले पर शहरक के करीब वार किया गया। उन्हें जख्म पर 5 टांके लगे। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी को रवाना किया। उन्होंने खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज जख्मी की इयादत की और आला पुलिस ओहदेदारों से बातचीत करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के लाख दावों के बावजूद मुट्ठी भर शरपसंद मुसलसल मुस्लिम नौजवानों पर हमले कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पर एक बदनुमा दाग है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुसलसल नाकाम साबित हो रही है। रुकन असम्बली ने रेलवे पुलिस से भी चौकसी बरतने का मुतालबा किया। अहमद पाशा खादरी के सिकंदराबाद दौरे की इत्तला पर महकमा पुलिस में हलचल मच गई। और मुसाफिरीन को जाने वालों की निगरानी करे, उनकी हिफाजत करे। ये शहर में बहुत दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, नाम पूछ के हमला करने का। और सिटी पुलिस कमिश्नर से भी हमारी डिमांड है कि वो इस वाक़े की रोकथाम के लिए मुसलसिल जो वाक़ात हो रहे हैं मुस्तक़िलन तौर पे इसको रोकथाम के लिए कोशिश करें। ये तो थोड़े थोड़े दिन के वक्फे से ऐसे वाक़यात होना, ये हैदराबाद के लैंड ऑर्डर पर एक बदनुमा दाग है। इसको फौरी इसका रोकथाम होना चाहिए। और इस सिलसिले में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आगे जो भी इक़दाम होंगे इसकी रोकथाम के लिए हम भी करेंगे। जमाती तौर पे हम चाहते हैं कि हैदराबाद में अमन रहे, अमन की बरकरारी के लिए ख़राब करना चाहते हैं और पुलिस उनके ऊपर, उनकी गिरफ्त पुलिस की नहीं है और पुलिस इस सिलसिले में बिल्कुल टोटली नाकाम हो गई कंट्रोल करने से। हमारा डिमांड है कि फौरी अशरार को गिरफ्तार करें, उनको सजा दें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने 3 साला डिग्री कोर्स LLB के तीसरे और चौथे सेमेस्टर के इम्तिहानात को आगे बढ़ा दिया है, जो पीर के दिन से शुरू होने वाले थे। इसके अलावा LLM के तीसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात को भी मुलतवी किया गया है, जो चारशंबे से शुरू होने वाले थे। यूनिवर्सिटी की जानिब से नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। LLB 5 साला डिग्री कोर्स के तीसरे, 5वें और 9वें सेमेस्टर के इम्तिहानात पीर से शुरू होंगे। नीलोफर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सहूलत दस्तियाब न होने पर मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतासिरा अफराद ज़हीर अली ने मीडिया को बताया कि वो अपने 3.5 महीने के बेटे अबू बकर के इलाज के लिए महबूब नगर से हैदराबाद आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें डॉक्टरों और नर्सों की बदसलूकी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बेहतर इलाज के लिए खानगी दवाखाने से रुजू हों। GHMC के कमिश्नर कृष्णा बाबू ने कुकटपल्ली में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की खुदाई के लिए साइट का जायजा लिया। बताया जाता है कि मूसापेट से मियाँपुर तक अनकरीब खुदवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से दरियाफ्त किया कि खुदाई का काम शुरू करने के बाद पुलिस ट्रैफिक पर किस तरह से काबू करेगी। एनएमडीसी वाक़े मासाब टैंक में ऑटो ट्राली उलट जाने से करीब 100 मुर्गियां मर गईं, जबकि ट्राली का ड्राइवर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि जुमेरात के दिन करीब 500 मुर्गियों से लदी हुई ये ट्रॉली सिद्दीपेट से टोली चौकी आ रही थी कि मासाब टैंक फ्लाई ओवर से उतरते हुए उलट गई। जुबली हिल्स के इलाके में एक डॉक्टर के मकान में काम करने वाले एक शख्स और उसके बेटे ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। एसीपी शंकर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि रोड नंबर 81 पर वाक़े डॉक्टर के मकान में एन भास्कर राव, इनकी बीवी वेंकटा लक्ष्मी और 11 साला बाबी चौकीदारी के साथ साथ घरेलू काम काज भी किया करते थे, लेकिन मकान से 4 तोले के तलाए जंजीर का सरखा किए जाने से डॉक्टर ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की पूछताछ और इल्जाम से दिलबर्दाश्ता होकर इन तीनों ने जहर पी लिया। इस वाक़े में जहर पीने वाली वेंकटा लक्ष्मी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साहिली आंध्रा में तूफान का खतरा, सरकारी मिशनरी चौकस, चंद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। शराब सिंडिकेट की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का अपनी ही हुकूमत से सरबर्दश कांग्रेस ने किया मुतालबा। रियासत के अवाम कांग्रेस हुकूमत से बेजार, तेलुगुदेशम ने लगाया इल्जाम। हैदराबाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम में खतरे कमी, सिटी कमिश्नर पुलिस ए.के. खान की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। और साइबराबाद में जराइम में खतरे इजाफा, जुमला 17,819 वाकयात दर्ज। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।